बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अजीज़ ख़ान हूँ, द टीम रियल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोशिश होती है जी पाकिस्तान की हर एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर आपका बिज़नेस सेफ़ हो और प्रॉफिटेबल हो, हर ऐसी सोसाइटी के बारे में आपको बताया जाए। और पहले भी मैं बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसके आपको मैं बताता रहता हूँ कि इस सोसाइटी के फ़ायदे क्या हैं, इस सोसाइटी के नुकसान क्या हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज हम एक ऐसी सोसाइटी B17 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में आपको मिल सके। तो B17 देखें, MPCHS B17 बोलते हैं, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये एक कोऑपरेटिव अदारा है और कोऑपरेटिव अदारे का मतलब ये होता है कि इसके जितने भी मेंबर, जितने भी लोग उस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, सभी इसके मालिक होते हैं। ये एक सेमी गवर्नमेंट टाइप समझ लें। इसमें ये नहीं होता कि एक इसका जैसे फैसल टाउन, फैसल हिल है और दूसरी बाकी सोसाइटीज़ हैं, फैसल मार्गला सिटी जिसके चौधरी मजीद साहब इसके ऑनर हैं, वही इसको लीड करते हैं। मतलब वो एक प्राइवेट सोसाइटी है। लेकिन B17 ये एक प्राइवेट सोसाइटी नहीं है। 2003-4 में ये सोसाइटी आई थी और इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है और बड़े इसने हमेशा ही जो है सोसाइटी ने तरक्की की है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सोसाइटी में लोगों ने मैंने सुना हो सोसाइटी की किसी ने शिकायत की हो। तो चौधरी मजीद साहब इसके डेवलपर रहे हैं। चौधरी मजीद साहब ने तकरीबन इसको हमेशा लीड किया है B17 में, इसको बनाने में, इसकी जो भी अभी तक इसकी डेवलपमेंट का काम हुआ है, जितने भी इस सोसाइटी ने अरूज देखे हैं वो चौधरी मजीद साहब की वजह से हुए हैं। तो चौधरी मजीद साहब के मैं आपको बता देता हूँ कि जी इसमें 7 से 8 मेंबर होते हैं और 7 से 8 मेंबर का मतलब ये होता है कि इसमें हर 2 से 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में जो बंदा जीतता है वही उस सोसाइटी को लीड कर रहा होता है। तो चौधरी मजीद साहब ने बहुत अच्छा इस सोसाइटी को लीड किया। चौधरी मजीद साहब ने उसके बाद वो प्राइवेट प्रोजेक्ट बनाने लगे। लेकिन B17 की जो जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट में हाथ है वो चौधरी मजीद साहब का ही है। और चौधरी मजीद साहब देखें, इस डेवलपमेंट B17 करने की वजह से और E11-3 को आप देख सकते हैं, वो भी चौधरी मजीद साहब ने डेवलप किया। इस डेवलपमेंट की वजह से वो अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं और हर अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट को वो कामयाब बना रहे हैं। तो B17 जी बड़ा ही लोगों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हर लिहाज से आप देखते हैं, उसकी डेवलपमेंट को स्पेशली आप देखते हैं। तो B17 में एक आप J7 प्रोजेक्ट आपने देखा होगा। J7 प्रोजेक्ट बड़ा ही J7 एम्पोरियम की बात करते हैं तो बड़ा ही जिसे कहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है और ये सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद से भी बड़ी बिल्डिंग है। और इसको देखें ग्राउंड प्लस 28 का तो जिसे कहते हैं कि इनका जो नक्शा है वो मंजूर हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है कि ग्राउंड प्लस 36 बनने जा रहा है और जिसकी वजह से देखें लोग पूरा इस्लामाबाद अपनी शॉपिंग करने और पूरे इस्लामाबाद का जिसे कहते हैं कि एक सेंटोरस जो है, सेंटोरस एक हब बना हुआ है और सेंटोरस में ही लोग शॉपिंग्स करने जाते हैं और लोग स्पेशली सेंटोरस की जो बिल्डिंग है उसको देखना जाते हैं। लेकिन अब जो J7 एम्पोरियम है, मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर के अंदर ये लोग सेंटोरस को छोड़ के J7 में शिफ्ट हो जाएंगे और लोग J7 को देखने जा रहे हैं अगले आने वाले दिनों के अंदर, अगले चंद 1 से 2 साल के अंदर। तो J7 की बिल्डिंग जो है, J7 की बिल्डिंग ये नहीं कि काम नहीं हो रहा। J7 की कम से कम 23 से 24 जो फ्लोर्स हैं वो बन चुके हैं। तकरीबन आप साल डेढ़ के अंदर देखेंगे वहाँ पे प्रॉपर J7 मॉल जो है ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके अंदर रेजिडेंशियल भी है और इसके अलावा इसका शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल भी है और काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो J7 के अलावा अगर आप B17 में बात करते हैं, ज़ू की बात करते हैं, ज़ू आ चुका है वहाँ पे हॉस्पिटल्स आ चुके हैं और हर ब्लॉक के अंदर 1-1, 2-2 मसाजिद बन चुकी हैं और वहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग रह रहे हैं और रहायश पजीर हो चुके हैं। तो अगर इसके अलावा आप रोड्स की बात करते हैं, 200-200, 250-250, 300-300 फीट के रोड हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल बना हुआ है B17 के अंदर इस टाइम। और लोग प्रॉपर जो है अब इस्लामाबाद के लोग जो हैं और जो पेशावर के KPK के लोग हैं वो अब B17 के अंदर शिफ्ट हो चुके हुए हैं और B17 अब 50% 60% आप जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे लोग घर बना के रहायश पजीर हो चुके हैं। आपको अगर रेट्स की बात बताऊँ, रेट्स इसके अंदर वही जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर वही जो इसके साइज़ होते हैं वही साइज़ हैं। 5 मरला का अगर मैं आपको साइज़ का रेट बता दूँ तो 5 मरला का जो उसका रेट है वो 55 से 80 लाख रुपए है। और 10 मरला की बात करें तो 10 मरला 1.10 से तकरीबन 1.70 के राउंड अबाउट जो है वो स्टैंड करता है। और उसके बाद 14 मरला की बात कर लें तो 14 मरला 1.5 करोड़ से 2.20
और जो 2 किनाल है, सॉरी 1 किनाल है, 1 किनाल तकरीबन आप बात कर लें 2 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ के लगभग। अगर आप इसकी मुझसे पूछते हैं कि इसकी पेमेंट ठीक है, इसकी पेमेंट ज़्यादा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पेमेंट इसकी कुछ भी नहीं है। ये भी प्राइसेस पिछले कुछ अरसे से आप मुल्की हालात की वजह से इसकी प्राइसेस नीचे आई हुई हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि B17 के अंदर जब ये J7 एम्पोरियम मॉल जो है ये ऑपरेशनल हो जाना है, उसके बाद मार्गला रोड ऑपरेशनल हो जाना है, तो इसके बाद आपकी B17 के आप रेट्स देखेंगे कि D12 और B17 एक ही जगह पे स्टैंड कर रहे होंगे और इसमें कोई फर्क, आप D12 रह लें वो भी एक ही जगह बनती है, आप B17 रह लें वो भी एक जगह बनती है। मेरे लिहाज से लोकेशन में कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना B17 का ना D12 का। तो D12 का आपको रेट का पता होगा कि 5 मरला वहाँ पे 2.5 करोड़ के लगभग है, और B17 में अभी 5 मरला जो है वो आपको मैंने पहले बताया कि तकरीबन 80 मैक्सिमम 80 तक इसका 5 मरला का रेट है। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट में आपको कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट का ये सुनहरी मौका है आपके पास। अगर आपके पास ये है कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे ये B17 नहीं है, आप भी G ब्लॉक की बात करते हैं, G ब्लॉक को भी पोजीशन नहीं मिला, तो D ब्लॉक में अगले आने वाले दिनों में D ब्लॉक में सुनने में आ रहा है कि D ब्लॉक को मोटरवे का इंटरचेंज भी मिल जाएगा। तब जब ये सारी चीज़ें मिल गई, सारी चीज़ें जब मोटरवे का इंटरचेंज J7 एम्पोरियम मार्गला रोड हो जाएगा, तो आप B17 में आप देखेंगे कि आपको एक एवरेज बंदा जो है B17 में प्लॉट लेने का सोच भी नहीं सकेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे जाने वाले जो मेरे सर्कल में लोग आते हैं, मैं उनको B17 में हमेशा इन्वेस्ट करने का कहता हूं कि उनकी बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, डेवलप जगह है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप लाजमी इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप कुछ महीनों के अंदर 2 से 3 महीने 4 महीनों के अंदर देखेंगे B17 में प्लॉट लेना भी आपके लिए ख्वाब बन चुका होगा। तो मेरा मशवरा ये है, स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा होगा, आपने अगर B17 में इन्वेस्टमेंट करनी है B17 में लाजमी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मौका हाथ से जाने ना दें। ये जो आपको 1 से 2 महीने मिले हुए हैं, रेट्स नीचे आए हुए हैं, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके रेट्स आपके हाथ नहीं आएंगे। यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। A से लेके G ब्लॉक तक आपके पास मतलब है, आप किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। A ब्लॉक से लेके G ब्लॉक तक लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करना चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि आप सेल करें प्लॉट, हमारे से रब्ता करके अपना प्लॉट सेल करें, हम लाजमी आपका प्लॉट सेल भी करवा के देंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप परचेज़ करने के लिए भी हमारे साथ किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम इंशाल्लाह, मैं भी आपकी लाजमी हेल्प करवाऊंगा आपको अच्छा प्लॉट और रीज़नेबल प्लॉट आपको दिलवाने में इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ B17 के हवाले से मैं आपको मज़ीद भी आपको अपडेट्स देते रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि B17 में आप क्या फ्यूचर में होने जा रहा है और क्या प्लान हो रहा है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।